नमस्ते साथियों, फिजिक्स की दृष्टि में आप सबका स्वागत है। और आज हम जी सेट 2023 का जो पार्ट 1 का है फुल सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जिसका कोड 00 है, वही पार्ट 1 है। पार्ट 2 जो है वो पार्ट 2 फिजिक्स के पेपर का फुल सॉल्यूशन इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है फॉर पार्ट 2। तो चलिए देखते हैं फॉर पार्ट 1। पहले ही मैं क्लियर कर देता हूँ कि पार्ट 1 के जो क्वेश्चन होते हैं वो थियोरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। दूसरे जो है वो मैथमेटिकल और रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, वो बहुत आसान होते हैं, कैसे सॉल्व करना है। और थर्ड जो है वो रिपीटेटिव क्वेश्चन होते हैं। तो मैं इस पेपर के चलते आपको बता दूंगा कि कौन से क्वेश्चन रिपीट होंगे नेक्स्ट जो पेपर आएगा उसमें। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला देखिए, पहला शुरू होता है मैच एक्स एंड वाई। तो मैच करिए भाई, कौन सा है इसमें जो प्रॉक्सिमिक्स है, वो प्रॉक्सिमिक्स किससे जुड़ा है? वो स्पेस से जुड़ा है। काइनेसिस जो है वो किससे जुड़ा है? यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज से जुड़ा है। और हेपेटाइटिस है वो टच से जुड़ा है। मतलब फर्स्ट में आएगा सी। फर्स्ट में सी ये रहा। काइनेसिस का पता होना चाहिए बी से, बॉडी से, मतलब ए इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये जो है वो कुछ बच्चे अगर बीएड कर चुके हैं तो उनको पता होगा कि ये चीज़ें बहुत आसान रहती है उनके लिए भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए वही क्वेश्चन है, यूज़ ऑफ स्पेस। मैंने बताया था, यहाँ मुझे पता है प्रॉक्सिमिक्स स्पेस से है। उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया, यूज़ ऑफ स्पेस प्रॉक्सिमिक्स, आंसर ए। सिंपल। तो वहीं से वहीं ऐसे मुद्दे ही काफ़ी सारे रिपीट होते रहते हैं, और आपको पता है कि ये सब कहाँ से पढ़ना है फिजिक्स की दृष्टि से। नेक्स्ट, द कनेक्टिव मीनिंग ऑफ द वर्ड इज, यानी कि शब्द का अर्थात्मक अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है सब्जेक्टिव मीनिंग, व्यक्तिगत अर्थ। ठीक है, ये पेपर गुजराती में भी दिया जाता है, तो जो गुजरात के बच्चे हैं, गुजरात, उनके लिए ये बहुत आसान सी चीज़ें हो जाएगी। इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, रिसीवर, रिसीवर का क्या अंदाज़ा होता है? तो रिसीवर जो भी माहिती सुनते हैं, जैसे मैं इसको समझा रहा हूँ, आप कैसे सुनते हैं? तो मेरी लैंग्वेज को आपको डिकोड करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा जो मैसेज मैं दे रहा हूँ। तो बी इज़ अवर करेक्ट आंसर। उसको डिकोड करके फिर आप समझेंगे कि क्या हो रहा है। देखिए ये डेमोफोबिया, डेमोफोबिया किससे रिलेटेड है? वो भय से रिलेटेड है। भय यानी क्या? क्राउड, सॉरी भय, भय तो है, भय यानी फ़ियर, लेकिन किसका भय? क्राउड का, क्राउड, दिस इज़ फ़ियर ऑफ क्राउड, यानी कि बहुत सारी भीड़ हो जाती है, तो उस बीमारी को बोलते हैं डेमोफोबिया। बहुत भीड़ में लोग डरने लगते हैं, कुछ नहीं होता फिर भी, तो वो है फ़ियर ऑफ क्राउड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी टेक्निक एंड मैनेजमेंट हायर एजुकेशन? जहाँ ये देखो टिक कर दो एआईसीटीई। इंजीनियरिंग भी यही पढ़ाती है, मैनेजमेंट हायर एजुकेशन भी यही देखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक असेसमेंट साइकिल है वो कितने? आँख बंद करके लिखो 5। तो ये रिपिटिटिव क्वेश्चन है। दूसरा ये रिपिटिटिव क्वेश्चन है। तो आपको एनसीईआरटी क्या है, एआईसीटीई क्या है, नेक क्या है, मूक क्या है, स्वयं क्या है, स्वयं प्रभा क्या है? ये जो 6 है वो ध्यान से देख लेने हैं कि वो क्या-क्या करते हैं। ये रिपिटिटिव क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है? तो पता चल गया ये पोर्शन। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। द नेशनल एजुकेशन डे, एजुकेशन से जुड़े हैं तो ये डे तो हमें याद होना ही चाहिए। किससे जुड़ा है? 11th ऑफ नवंबर, सी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखें, तो एबीसी फुल फॉर्म, एबीसी फुल फॉर्म अभी जो हमारा डिजी लॉकर है उसमें ये बहुत आ रहा है। एबीसी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जो एनईपी में दिखाया गया है 2020 में, कि हर बच्चे की क्रेडिट अब एबीसी कार्ड के द्वारा जनरेट किए जाएगी। ये एक बहुत फेमस क्वेश्चन है और रिपीटेटिव क्वेश्चन है, हर बार पूछता है। 23 का पेपर है, तो 23 के पेपर में एनआईआरएफ रैंकिंग के हिसाब से कौन सा फर्स्ट है? सबको पता है, आईआईटी मद्रास। तो आपको 24 में कौन सा फर्स्ट है वो देख लेना है। आपको देखना है 22 में कौन सा फर्स्ट है, और आपको फर्स्ट से लेके 5 तक कितने हैं ना वो देख लेने हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको 2024 के पेपर में शायद मिल जाए। चलिए नेक्स्ट देखना है। Which of the following diagrams correctly represent the relationship among the tennis fans, cricket players and students? सिंपल क्वेश्चन है। कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो टेनिस प्लेयर होंगे, कुछ स्टूडेंट्स क्रिकेट प्लेयर होंगे, कुछ स्टूडेंट ये दोनों हो सकते हैं,
और स्टूडेंट भी तीनों हो सकते हैं। तो ये रहा तीनों वाला पोर्शन, जो स्टूडेंट भी है, क्रिकेट प्लेयर भी है और टेनिस का फैंस भी है। फिर ये जो है वो 2-2 वाले पोर्शन है और ये सिंगल-सिंगल। कोई ऐसा बच्चा हो सकता है जो टेनिस का फैंस हो, लेकिन बच्चा ना हो, बड़ा भी हो सकता है। हाँ, तो यही जो है वो हमारा आंसर। समझे कि नहीं समझे? तीनों भी हो सकते हैं, 2-2 भी हो सकते हैं और सिंगल-सिंगल भी हो सकते हैं, तो इसी केस में पॉसिबल। नेक्स्ट, अंपायर इज़ रिलेटेड टू मैच, देन जज इज़ रिलेटेड टू, सारे बच्चे डायरेक्ट टिक कर देंगे कोर्ट। बट बच्चे देखो, अंपायर है वो मैच से रिलेटेड है, ये एक गेम है। कोर्ट कोई गेम नहीं है, कोर्ट एक प्लेस है। सो जज इज रिलेटेड टू व्हाट? जज इज रिलेटेड टू लॉ सूट। कोई कायदा की ये बाबत है तो जज उससे रिलेटेड है, क्योंकि कायदा की ये जो बाबत है वो जज के लिए क्या है? गेम। समझे कि नहीं समझे? तो ये एक ऐसा अच्छा क्वेश्चन था। अब ए और बी में बताना है। बी वॉन्ट्स टू पब्लिश हिज प्रोडक्शन, पहले स्टेटमेंट तो पढ़ ले। इफ यू वांट टू गिव एनी एडवर्टाइजमेंट, गिव इट इन अ न्यूज़पेपर एक्स, ए टेल्स टू बी। ए बी को कहता है कि तुम्हें कुछ छापना है, एडवर्टाइजमेंट देना है तो एक्स वाले पेपर में देना। चलिए, अजम्पशन, बी वांट्स टू पब्लिश द पेपर, बी को पेपर पब्लिश करना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, जस्ट बता रहा है। न्यूज़पेपर एक्स हैज़ अ वाइड सर्कुलेशन, मतलब बता रहा है कि एक्स में छापना, मतलब क्या? अल्टीमेटली जो है वो वाइड ये फैला हुआ है, तभी वो बता रहा है। तो मेरे हिसाब से तो ओनली सेकंड अजम्पशन इज इम्प्लीकेट, दैट मीन्स वही सूचित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पी क्यू आर एस यू वी दिया है, फैमिलीज मेंबर दिए हैं, अब रिलेशन है। देखिए, पी और क्यू आर द रियल ब्रदर्स, पी और जो क्यू है वो क्या है? ब्रदर है, ठीक है। आर ही इज अ सिस्टर ऑफ पी, आर जो है वो क्या है? सिस है, सिस्टर है पी की। एस इज अ फादर ऑफ सन, पी के जो पिता है वो क्या है? एस है। और यू इज द फादर ऑफ एस, तो यू जो है वो एस के पिता है, यानी फादर है। अब हमें रिलेशन किस चीज़ का ढूंढना है? हमें रिलेशन ढूंढना है पी और यू का। तो पी ये रहा और यू ये रहा, तो इसके पिता के पिता यानी क्या हुए? दादा हुए, यानी ग्रैंडफादर। तो क्या रिलेशन हुआ? ग्रैंडसन एंड ग्रैंडफादर। बी इज आवर करेक्ट आंसर। सो सिंपल ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द गेम। ऐसे टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें बीच का अक्षर देना है। मैंने पिछले 2 साल के पेपर के सॉल्यूशन भी दिए हैं, आपको इसी चैनल में मिल जाएँगे। ऐसे क्वेश्चन हर बार पूछते हैं। 7 को 12 जोड़ना है मतलब 5 ऐड करना है। 12 से 19 आए मतलब 7 ऐड किए। सो 19 से हम प्लस 9 ऐड करेंगे। सीक्वेंस देखिए, प्लस 5 से 7, 7 से 9, सो 9 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 28। सो 28 ए इज़ आवर करेक्ट आंसर। सिंपल। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स आर वेब ब्राउज़र? कौन-कौन सा है जो वेब ब्राउज़र है? हर यूज़ करता है माइक्रोसॉफ्ट एज, ये रहा, देखिए मेरे लैपटॉप में है। गूगल क्रोम, ये रहा गूगल क्रोम। मोज़िला फायरफॉक्स, ओपेरा एंड सफारी। ये आईफ़ोन वाले आ गए, ये तीनों सारे जो है वो है वेब ब्राउज़र। सारे कहाँ हैं? 1, 2, 3, 4, 5, सी इज़ आवर करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है बच्चों कितने अच्छे और आसान क्वेश्चन 2023 में पूछे गए हैं? ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर यूज्ड एज अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? गूगल मीट में आपकी मीटिंग रखी जाती है बच्चों, हाँ। कोविड में माइक्रोसॉफ्ट टीम में आपको पढ़ाया गया था, हाँ। कॉस्को वेबएक्स भी है, स्काइप भी है और जूम मीटिंग तो सब जानते हैं। तो ये सारे ही है जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए यूज होते हैं। तो डी इज करेक्ट आंसर। इससे आसान कोई सवाल हो सकता है तो मुझे बताओ। द फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट दैट इज व्हाट? हमें पता है कि मोबाइल में जो बीच में आता है होम पेज इज द फर्स्ट पेज। खत्म बात, बी इज अवर करेक्ट आंसर। बोलो, इससे कोई आसान सवाल आ सकता है? नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया है, स्वयं स्टैंड फॉर, उसका पूरा नाम हमें पता है, स्टडी वेब्स फॉर एक्टिव लर्निंग यंग्स एक्सपेरिमेंट। ओके, ऑल मूक्स ऑन द स्वयं पोर्टल आर क्रेडिट बेस्ड मूक्स, गलत। ये गलत बात कर दी उन्होंने। जो भी जितने भी दिए गए हैं वो सारे क्रेडिट वाले नहीं भी हो सकते। तो यहाँ दिया है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। सी इज अवर करेक्ट आंसर। सिंपल है। नेक्स्ट देखे, ए और बी दिया है, देखना है। राउटर इज कंसिडर एज अ बोथ इनपुट एंड आउटपुट। चलिए, ऐसा दिया है, राउटर कैन सेंड अ डेटा एंड रिसीव अ डेटा। जो सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है। सेंड कर सकता है मतलब आउटपुट है, रिसीव कर सकता है मतलब इनपुट है। तो ये रीज़न है, इसीलिए ये स्टेटमेंट है। मतलब
A and B both are true and R is not correct. Sorry, R is correct for the explanation, मतलब वो सही भी है, तो A is our correct answer. ठीक है, नॉट करेक्ट वाला नहीं आएगा, करेक्ट वाला आएगा. A is our answer of question number 20. Next, teaching a higher education. Teaching a हायर एजुकेशन शुड बी अवॉइड द अप्रोच ऑफ. कौन सा अप्रोच हमें दूर करना चाहिए, मतलब यही पहला वाला, कवरिंग एवरी बिट ऑन अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेप बाय स्टेप. अगर मैं इस पीडीएफ को हर बार लाइन अंडरलाइन करके समझाऊं तो वो ठीक बात नहीं. बाकी सब बात ठीक है कि गाइडलाइन दो, मोटिवेट लर्नर करो, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्फ लर्निंग पढ़ाओ, ये सारी चीज़ें बहुत आसान है. अगर ये करने जाएंगे तो बहुत बोरिंग हो जाएगा, तो इससे हमें अवॉइड करना चाहिए. नेक्स्ट, डिस्कशन मेथड ऑफ टीचिंग, विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैव लिमिटेड रोल. आपको पता है कि एमसीक्यू है तो वो लिमिटेड है, या यस नो जो है वो क्वेश्चन लिमिटेड है. बी इज अवर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स बिलोंग टू टीचिंग. कौन से जो सेट्स है वो टीचिंग के रिलेटेड है. तो पहले तो होगा इंस्ट्रक्शन, साइंटिफिक इंक्वायरी, केस स्टडी एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग. यही चारों रिलेटेड है टीचिंग के. ये जो है उपदेश देना, ये रिलेटेड नहीं है. मंथन करना उपदेश है, सूचना देना जो है इंस्ट्रक्शन यानी सूचना, वो भी है, ये ठीक बात नहीं है. ये फिर से उपदेश आया, ये नहीं. तो ऐसे एक एक शब्द आप सबको मिलेंगे. ट्यूटोरियल दे देना ठीक बात नहीं है. यही जो है वो टीचिंग से रिलेटेड है. तो ऐसे दूर करते जाना है और जो आपको सही लगे वो टिक करके आना है, बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्क्स इन जी सेट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following set of variable of learner largely influence the learning outcome. कौन कौन से ऐसे हैं जो बहुत से परिणामों को प्रभावित करते हैं. तो प्रभावित करने के लिए जेंडर हटा दो, रिलीजियन हटा दो, रिलीजियन हटा दो, ऐसा तो चाहिए ही नहीं. कॉग्निशन, स्टडी हैबिट, कॉम्प्रिहेंसिव मोटिवेशन. दिस इज अवर आंसर. आ गया. बिकॉज इन्फ्लुएंस इन लार्जर लर्निंग आउटकम के लिए ये नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो लार्ज इम्पैक्ट नहीं करेगा, वो बहुत ही सीमित रह जाएगा. नेक्स्ट 25th क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टीचिंग एज अ प्रोफेशन डज नॉट एंश्योर. अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो क्या मैं सुनिश्चित नहीं कर सकता, मैं अपना अर्निंग सुनिश्चित नहीं कर सकता. आप ये वीडियो देखेंगे, किसी और को शेयर करेंगे, फिर शायद यूट्यूब मुझे पैसे दे, वरना तो सैलरी फिक्स है. तो गुड अर्निंग और फैमिली लाइफ, रात को बैठ के वीडियो बना रहा हूँ तो ये भी मैटर नहीं करता. ये आप इंश्योर नहीं कर सकते. ये टीचर के लिए बहुत सही सवाल था. अगर बीएड करके रखा है या एमएससी या बीएससी है तो ये चुटकुला सा सवाल है, आप यूं ही टिक कर देंगे. बाकी तो सब इंश्योर करता है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. कौन कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में आते हैं, ये एक पढ़ लीजिएगा, ये रिपीट हो सकता है कि इससे जुड़े कोई भी क्वेश्चंस. क्लीन वाटर, यस. डिफॉरेस्टेशन, ये नहीं है भाई. वन नाबूदी कर दे, ऐसा तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ही नहीं. वन तो चाहिए ही चाहिए. क्लाइमेट एक्शन, हाँ. क्वालिटी एजुकेशन चाहिए. अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी चाहिए. सो दो को हटा दो. वन, अच्छा ये दो हट गया. 1, 3, 4 एंड 5 ऑल. ए इज अवर करेक्ट आंसर. सिंपल है, कितना इजी पेपर दिया है बच्चों. नेक्स्ट, नेक्स्ट थोड़ा आ जाते हैं, मैच करो. अच्छा, G20 प्रेसिडेंटी, लंका याद है इंडिया को कब मिला था, 23 में. देखो सेकंड में बी कहाँ पर है, ये रहा. और कहाँ पर है, अच्छा देखो देखो कितने चालाक. सबको पता है कि इंडिया का सबको पता होगा. अभी किसको मिला है 24 में, अगर बोल रहे हैं तो ब्राज़ील को मिला है. देखो ब्राज़ील कहाँ है, थर्ड में ए, ये रहा. तो दैट्स मीन माय आंसर इज बी. समझे, मुझे दो ही पता थे, पिछली बार का नहीं पता था, लेकिन अब पता चल गया कि 22 में किसको मिला था, इंडोनेशिया को. और 25 में किसको जाएगा, 25 में अब जाएगा साउथ अफ्रीका को. ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था मेरे हिसाब से. रिसेंटली फरवरी 2023 में लार्ज लिथेनियम मिनरल रिजर्व कहाँ गया, JNK. याद है ये मामला आया था, जम्मू एंड कश्मीर. कुछ कुछ जो होते हैं ना वो करंट अफेयर के क्वेश्चन भी इसमें आ सकते हैं. जैसे ये रहा, देखो साइक्लोन अटैक्टेड एट ईस्ट कोस्ट. आपको दो नाम पता होंगे, बिपरजॉय एंड टाउते. लेकिन ये दो आंसर में नहीं है, क्योंकि ये ईस्ट कोस्ट की बात कर रहे हैं. रिसेंटली एक फानी और आफान, ये दो ही थे, 2 और 4. दिस इज योर आंसर, सी इज योर आंसर. नेक्स्ट, दो स्टेटमेंट हैं, देखना है कौन सा करेक्ट है. एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है, 257.
x का जो है वो 257 है और y का जो है वो 65 है। तो इसका मतलब जो कम है वो अच्छा है, दिस इज गुड एंड दिस इज बैड। क्या दिया है, एक्स इट इज मोर पॉल्यूटेड विथ वाई, सही बात है, दिस इज मोर पॉल्यूटेड। सो दोनों दोनों सही है, ए एंड बोथ आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो माई आंसर इज वॉट, माई आंसर इज ए। कितने इजी क्वेश्चंस दिए हैं, यू गॉट सम पॉइंट ना स्टूडेंट, आपको समझ में आ रहा है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च इन्वॉल्व्स इन द प्रोसेस ऑफ, ये है इंडो डिडक्टिव मेथड, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। स्नोबॉल सैंपलिंग किससे जुड़ा है, जो अज्ञात है, जो भी अननोन है उसको ठीक करने के लिए, यानी कि प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंट या फिर या दिस वन इज द sustainable the identify the sample of unknown population, that is snowball. Which of the following is a correct statement of historical research? historical research में कौन सा correct questions था, हिस्टोरिकल रिसर्च से जुड़ा हुआ। साइंटिफिक इनइक्वालिटी गलत है, उसमें होता है। डेटा वेरिफिकेशन ऑन अजम्पशन गलत है। फाइंडिंग द सब्जेक्टिव्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट, दिस इज द ओके। एंड रिजर्व द पास्ट, नो कंट्रीब्यूशन टू फ्यूचर, ये भी गलत है, वो तो होता ही होता है। सो अवर गुड आंसर और अवर करेक्ट आंसर इज सी आंसर। नेक्स्ट 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्रीट वेरिएबल, इन चारों में से कौन सा है। देखिए ह्यूमन आईक्यू इनसाइड है, ह्यूमन हाइट उसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर, ये नंबर ही डिफरेंट है, ह्यूमन वेट इनसाइड, ये सारा मेजरमेंट है, ये जो है वो क्या है, क्वालिटी, सॉरी क्वांटिटी है, नॉट क्वालिटी, दीज आर द क्वालिटीज, दिस वन इज व्हाट, क्वांटिटी। सो आवर वीडियो इज क्वालिटी वीडियो, चेक द पार्ट टू फिजिक्स वीडियो इज अ क्वालिटी वीडियो, ऑल सॉल्यूशन इज डन, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज ट्रू इन स्वयं प्रभा, इसके बारे में देख लीजिएगा, मैंने पहले बताया ना 6 उसमें इसका नाम आता है, इज नॉट ट्रू, कौन सा जो अच्छा ट्रू कौन सा है वो हमें देखना है। तो देख ली, विच इज द ट्रू फॉर स्वयं प्रभा, दे आर एजुकेशनल प्रोग्राम अंडर अ डायरेक्ट टू होम, बी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रवि ट्रैवल्ड 4 किलोमीटर इन अ स्ट्रेट टुवर्ड्स टू साउथ, अच्छा क्वेश्चन पूछा है, देखिए सॉल्व करते हैं, पहले डायरेक्शन बना लेते हैं। तो ये आ गया हमारा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, और ना चालू करते हैं, मान लो कि रवि यहाँ पर है, कहाँ चलता है, साउथ में 4 किलोमीटर चलता है, ये साउथ में चल रहा है 4 किलोमीटर, मान लो कि ये 4 किलोमीटर चल गया। अब क्या कहता है, लेफ्ट टर्न, अब वो यहाँ खड़ा है तो इसका लेफ्ट ये होगा, लेफ्ट में चलता है 6 किलोमीटर, यहाँ से चला 6 किलोमीटर, ये 6 किलोमीटर हो गया, 6 किलोमीटर, वो यहाँ पहुँचा। अब वो क्या बोलता है, राइट टर्न लेता है 4 किलोमीटर, जो ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, ये राइट लेता है 4 किलोमीटर चलता है, ये रहा, ये कितना हुआ 4 किलोमीटर, ये एंड पॉइंट है उसका, ठीक है। तो क्या बोलता है, वो घर से कितना दूर है, वो पहले पॉइंट से कितना दूर है, तो पहला पॉइंट कौन सा है, ये रहा, तो यहाँ से यहाँ ये जो है उतना ही ये है, ये कितना हो गया 4 और 4, ये टोटल लेंथ क्या हो गई 8, और ये जो है उतना ही ये है, ये क्या हो गया 6, पाइथागोरस लगा दो, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी निकल जाएगा, कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर, सिंपल, इतना इजी सवाल था बच्चों। 37, which of the following diagram show the number of student who's got distinction subject out of 500 student, what is the percentage of students who got the distinction only 2 subject। so ये इसमें से 2 सब्जेक्ट वाले हैं, ये 12 वाले 2 है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, 13 जो है वो केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में है, और 15 जो है वो फिजिक्स और मैथमेटिक्स, 11 नहीं लेना है, वो तीनों में, तो हमको तो 2 बोला गया था, तो 12 प्लस 15 प्लस 13 कितने हुए टोटल 40, और हमें क्या बोला है कि परसेंटेज निकालना है, तो 40 टोटल कितने हैं 500, कितना हुआ 0.08, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 8%, 8 इज अवर आंसर, बी इज अवर करेक्ट आंसर। देखा, चुटकियों में सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, अ कार ट्रैवल 25 किलोमीटर
स्पीड विथ 25 किलोमीटर। मान लो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, ये 25 किलोमीटर कार चली जिसकी स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ से कार चल रही है और 25 किलोमीटर और जिसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? और यहाँ से कार चल रही है और 25 किलोमीटर जिसकी स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? ए और बी। तो ये क्या पूछ रहे हैं, एट द एंड एवरेज स्पीड कितनी होगी? ये तो बहुत मामूली सा सवाल है। आपको क्या करना है, ये 25 की स्पीड 25 से चली यानी 1 घंटा उसको लगा होगा। ये डबल स्पीड है, आधे किलोमीटर है यानी उसको 0.5 आवर्स आधा घंटा लगा होगा। और ये ट्रिपल स्पीड है तो उसको लगा होगा 0.33 आवर्स। अब टोटल कर लीजिए, टोटल समय कितना लगा, 1 प्लस 0.5 प्लस 0.33 कितना हो रहा है बेटा? ये टाइम अगर जोड़ दे तो ये 1 and 8 33 के आसपास आ रहा है। ये आपका क्या है, टोटल टाइम लगा है। और हमें पता है स्पीड निकालने के लिए क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, 25 प्लस 25 प्लस 25 75 डिवाइडेड बाय 1.833 कितना निकल के आया, निकल के आया 14.9 यानी 41 किलोमीटर। डी इज और करेक्ट आंसर। अच्छा था ना क्वेश्चन, बहुत अच्छा लगा मुझे तो। द क्वाटरनरी सेल ऑफ अ पार्टिकल सॉरी पर्टिकुलर मोबाइल इन अ रूरल एंड अर्बन एरियाज ड्यूरिंग द 2022। ये क्वार्टरली सेल दिया है, परसेंटेज ऑफ सेल्स ड्यूरिंग Q3 के ड्यूरिंग कितनी सेल है, देखो रूरल में 40 है और अर्बन में 40 है। अब टोटल यहाँ पर नहीं दिया तो हमें कर देना है, ये 30 प्लस 25 प्लस 40 प्लस 35 टोटल कितना हो 130। सो 40 आउट ऑफ 130 और प्लस करना है, इसका कितना है 40 प्लस 60 प्लस 40 प्लस 17 यानी ये टोटल हुआ 210। उसमें से 40 बिका, 40 डिवाइडेड बाय 210। ये दोनों का आप एवरेज ले लीजिए बटा 2 करके तो आ जाएगा 23 या 0.23 आ जाएगा। मतलब अप्रोक्सीमेटली 24 आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली 24 यानी ये 23.5 आंसर मिल जाएगा। बहुत ईजी। नेक्स्ट देखें। अब ये जो है ना मैंने करके देखा था पहले, लेकिन इसमें से कोई भी आंसर नहीं आ रहा है। और फिर मैंने आंसर की देखी थी तो आंसर में भी आंसर Z दिया है। मतलब दिस इज़ नॉट अ वैलिड क्वेश्चन फॉर जी सेट 2023। सो इसको इग्नोर करिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन। अच्छा, 41 टू 45 ऐसे 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे हर साल जो पैराग्राफ के ऊपर देने हैं। ये पूरा पैराग्राफ आप पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन से लाइन है। सेम टू सेम आपको क्वेश्चन में लाइन मिलेंगे। अब वहीं से आपको जाके जस्ट आंसर कर देना है। मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि ओजोन लेयर इज लो एट, कहाँ पर लो है, वो इक्वेटर पे लो होगा। ओजोन दैट मीन्स व्हाट, ट्रिटियम फॉर्म ऑफ oxygen. Ozone is a molecular of oxygen which is what, which is highly reactive। ठीक है, ये पैराग्राफ में सारे आंसर दिए हैं। अब मैं पूरा पैराग्राफ पढ़ूंगा नहीं वीडियो में, वो थोड़ा बोरिंग हो जाएगा। ओजोन प्रोटेक्ट्स द बायोस्फीयर ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये तो ऐसे ही टिक कर देना तब भी हमें पता है। और द रीजन ऑफ थिनिंग ओजोन लेयर इज व्हाट, एक्सप्रेसिव यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। जो फ्रिज रेफ्रिजरेटर या AC चला रहे हैं वही उसका एक बहुत ही जिम्मेदार रीज़न माना जाता। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। द मिक्सचर ऑफ शुगर एंड कलर्ड वाटर द रेशियो इज 4:3। दैट मीन्स जो भी मिक्सचर है उसमें जो भी शुगर है वो कितनी है, मान लो 4x है, और जो वाटर है वो कितना है 3x। अब क्या बोल रहे हैं, 10 लीटर्स हम ऐड कर रहे हैं कलर वाटर एंड द मिक्सचर रेशियो इज 4:5। व्हाट इज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ शुगर, तो इसमें से शुगर की इनिशियल क्वांटिटी कितनी है। तो मैं कलर बदल के लिखता हूँ। हमने क्या किया, जो 4x था तो वो तो 4x ही है। ये जो 3x था उसमें हमने 10 लीटर पानी ऐड कर दिया, तो नया रेशियो क्या बना 4:5। जस्ट इसको मल्टीप्लाई करो, 5 4x इज इक्वल टू 4 3x प्लस 10। ये कितना बन रहा है, इसको सॉल्व करो, x का आंसर ले आओ, x का आंसर ले आओगे x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। और हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है इनिशियल शुगर कितनी है, पहले कितनी थी, तो पहले शुगर कितनी थी 4x थी, x की वैल्यू कितनी मिली 5, 5 रख दो, कितना आया 20। आ गया, खत्म बात, समझे। चलिए नेक्स्ट करते हैं आगे। 47th क्वेश्चन PQR। ओके,
PQR started a business investing 10,000. After 5 months, P withdraw 3,000, Q withdraw 2,000 and R invested 3,000. Okay, R is very good. Ultimately, the profit is this. What is the प्रॉफिट शेयर्स? वही पूछा है। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो, PQR जो है, PQR सब लोगों ने कितने कितने डाले? 10,000 तो डाले ही है सबने। 10,000 डाले 5 मंथ के लिए। चलिए, अब मैं यहाँ लिखता हूँ इंडिविजुअली। चलिए, मान लो कि मैं P का लिखता हूँ, तो P का कितना हिस्सा बनता है? उसने 10,000 डाले होंगे। 10,000 डाले हैं 5 मंथ के लिए, तो कितना हुआ वो? 50,000। और बाकी के क्या किए? उसने 3,000 उठा लिए। 1 साल का रिटर्न दिया है ना, तो अब 5 और प्लस कितने बचे? 7 मंथ बचे। 3,000 उठा लिए, तो उसके 7,000 इन्वेस्ट हो गए हैं बाकी 7 मंथ के लिए। तो ये कितना आ रहा है? ये कितना आ रहा है बेटा? 7 × 7 14। ठीक है, ये टोटल मिल रहा है आपको। तो 7 × 7 49,000। तो 50 + 49, तो P का कितना आ रहा है? P का जो एंड वैल्यू आ रहा है वो 99,000। सम कर दीजिए इसका, ये P का हो गया। अब Q का मैं देख लूँ थोड़ा। जो Q है, Q ने भी 10,000 इन्वेस्ट किए थे 5 के लिए, तो उसका भी 50,000 बन रहा है। और उसने क्या किया था? 2,000 उठा लिए थे, मतलब 8,000 बचा है उसका 7 मंथ के लिए। तो ये कितना हो रहा है? ये जो हो रहा है Q का 7 मंथ 56,000। और तो टोटल कर दो, तो टोटल उसका कितना बन रहा है? 1,06,000 रुपये। तो ये Q का आ गया। और एक बात देख लेते हैं कि जो R है उसका क्या है। सो जो R है उसने भी 10,000 डाले थे बेटा 5 मंथ के लिए, तो उसके भी 50 तो ये हो गए। और उसने 3,000 ऐड किए थे, तो 10 + 3 13,000 हुए उसके, और वो 7 मंथ के लिए। तो ये कितना आ रहा है? 91,000। तो इसका जो आर का टोटल बन रहा है, आर का जो टोटल बन रहा है वो कितना बन रहा है? एक 1,41,000। ये तीनों का रेशियो ले लो आप, P जेम Q जेम R। P जेम Q जेम R का रेशियो ले लो, दिस डिवाइडेड बाय दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो आपको पता चल जाएगा ये रेशियो है 99, 106 जेम 141। टोटल करेंगे तो 346 है, वही है देखो। तो 99 वाला क्या? हाँ, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये उसका प्रॉफिट है। बात खत्म हो गई। इतना आसान सवाल है, समझे? उसमें कोई भी ट्रिक या वो फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता तो हम शायद ट्रिक देख लेते। जैसे इसमें आपको थोड़ा मतना होगा। JKLMN दिया है 5 कंसेक्यूटिव डेज बीइंग फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। अब ये दे रहा है कि ईच शिप टेक्स एग्जैक्टली ऑन वन डे, कोई एक ही दिन दे सकता है। उसका दिया है कि L कैन नॉट बी अपलोड ऑन ट्यूसडे, ये अपलोड नहीं कर सकता। M जो है वो सेकंड शिप में अनलोड नहीं कर सकता। J इस पहले से अनलोड है। तो आपको मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे बनाना है। उसमें जिसका जिसका हो गया वो कर लेना है। नीचे में कौन सा ट्रू है तो आपको ये मिल जाएगा। जे इज़ अनलोडेड ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे को किसकी बारी है? जे की बारी। ठीक है, तो ये आप देख लेना इस बार, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है मुझे दिखाने के लिए। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आके हम क्या देख रहे हैं? ये दिया है 6, सॉरी ये क्यों हो रहा है ऐसा? 6 - 9 + 8। ये अच्छा ठीक नहीं है, बहुत बड़ा लिख लिया। चलिए ना, यहाँ से देख लेते हैं। प्लस का मीन्स क्या है? मल्टीप्लाई। तो प्लस कहाँ है? ये रहा, उसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, हो गया। अब माइनस का मीन्स क्या है? प्लस। माइनस कहाँ है? ये रहा, तो उसको मैं प्लस कर देता हूँ, ये मैं 6 लिख देता हूँ। अब क्या है? मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइडेड। सो मल्टीप्लाई ये रहा, उसको मैं डिवाइडेड लिख देता हूँ 3। और डिवाइडेड मीन्स क्या है? माइनस। सो माइनस में लिखता हूँ 20। और हमारा रूल्स क्या है? धागु सबा, यानी पहले ये डिवाइड होगा, डिवाइड होके फिर ये मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद एडिशन होगा, और उसके बाद सब्सट्रैक्शन होगा। कैलकुलेटर निकाल ले या ऐसे भी कर ले, तो आपको आंसर मिल जाएगा 10। 10 इज अवर आंसर। और नेक्स्ट लास्ट ही आ गए अब तो तुरंत ही। द पोजीशन ऑफ द सेम डायसिस एज गिवन बिलो। ये नंबर दिए 1 3 6 है, 3 4 6 है, 4 2, तो ये हो गया 1।
अच्छे बंदे अंधे आदमी को भी पता चल जाएगा कि ये उसके बाजू में है तुरंत 4 के बाजू में। 4 के बाजू में 3 और 5 दिख रहे हैं तो ये कौन-सा होगा? 1 ही होगा, ठीक है? तो 1 इज़ अवर करेक्ट आंसर। एंड नाउ 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन इज़ डन फॉर पार्ट 1। फॉर पार्ट 2 और पार्ट 2 physics PHYSICS is already uploaded. The link is given in the description. Full solution of part 2 for physics. सब्सक्राइब करें फिजिक्स की दृष्टि, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऑल नोट्स जो है वो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिए हुए हैं या फिर दिवाली गिफ्ट वाले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच टू ऑल एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक यू वेरी मच टू ऑल।